नारद जी ने पुनः कहा, राजा सुहोत्र की भी मृत्यु सुनी गई है। वे अपने समय के अद्वितीय वीर थे। देवता भी उनकी ओर आंख उठाकर नहीं देख सकते थे। वे प्रजा का पालन, धर्म, दान, यज्ञ और शत्रुओं पर विजय पाना, इन सबको कल्याणकारी समझते थे। धर्म से देवताओं की आराधना करते, बाणों से शत्रुओं पर विजय पाते और अपने गुणों से समस्त प्रजा को प्रसन्न रखते थे। उन्होंने मल्लेच्छ और लुटेरों का नाश करके इस संपूर्ण पृथ्वी का राज्य किया था। उनकी प्रसन्नता के लिए बादलों ने अनेकों वर्षों तक उनके राज्य में सुवर्ण की वर्षा की थी। वहां सुवर्ण रस की नदियां बहती थी, उसमें सोने के मगर और मछलियां रहती थी। मेघ अभीष्ट वस्तुओं की वर्षा करते थे। राज्य में एक-एक कोस की लंबी चौड़ी बावलियां थी, उनमें भी सुवर्णमय मगर और कछुए थे। उन सबको देखकर राजा को आश्चर्य होता था। उन्होंने कुरु जांगल देश में यज्ञ किया और वह अपार सुवर्ण राशि ब्राह्मणों को बांट दी। राजा सुहोत्र ने 1000 अश्वमेध, 100 राजसूय तथा बहुत सी दक्षिणा वाले अनेकों क्षत्रिय यज्ञों और नित्य नैमित्तिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था। सृंजय, वे सुहोत्र भी तुमसे और तुम्हारे पुत्र से सर्वथा श्रेष्ठ थे, किंतु मृत्यु ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। ऐसा सोचकर तुम्हें अपने पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए। नारद जी फिर कहने लगे, राजन, जिन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को चमड़े की भांति लपेट लिया था, वे उशीनर पुत्र राजा शिभी भी मरे थे। उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को जीतकर अनेकों अश्वमेध यज्ञ किए थे। उन्होंने 10 अरब अशर्फियां दान की थी, साथ ही हाथी, घोड़े, पशु, धान्य, मृग, गौ, बकरे, भेड़ आदि के सहित अनेकों भूखंड ब्राह्मणों के अधीन किए थे। बरसते हुए मेघ से जितनी धाराएं गिरती हैं, आकाश में जितने नक्षत्र दिखाई देते हैं, गंगा के किनारे जितने बालू के कण हैं, मेरु पर्वत पर जितने शिलाओं के टुकड़े हैं और समुद्र में जितने रत्न एवं जलचर जीव हैं, उतनी गौएं शिबी ने ब्राह्मणों को दान में दी थी। प्रजापति ने भी शिबी के समान महान कार्यभार को वहन करने वाला कोई दूसरा महापुरुष भूत, भविष्य और वर्तमान में भी नहीं देखा। उन्होंने कई यज्ञ किए, जिनमें प्रार्थियों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण की जाती थी। उन यज्ञों में यज्ञ स्तंभ, आसन, ग्रह, 4 दीवारी और बाहरी दरवाजा, ये सब वस्तुएं सुवर्ण की बनी थी। यज्ञ के बाड़े में दूध दही के बड़े-बड़े कुंड भरे रहते थे तथा नदियां बहती रहती थी। शुद्ध अन्न के पर्वतों के समान ढेर लगे रहते थे। वहां सबके लिए घोषणा की जाती थी कि सज्जनों, स्नान करो और जिसकी जैसी रुचि हो उसके अनुसार अन्न पान लेकर खाओ पियो। भगवान शिव ने राजा शिबी के पुण्य कर्म से प्रसन्न होकर यह वर दिया था, राजन, सदा दान करते रहने पर भी तुम्हारा धन क्षीण नहीं होगा। इसी प्रकार तुम्हारी श्रद्धा, सुयश और पुण्य कर्म अक्षय होंगे। तुम्हारे कहने के अनुसार ही सभी प्राणी तुमसे प्रेम करेंगे और अंत में तुम्हें उत्तम लोक की प्राप्ति होगी। इन उत्तम वरों को प्राप्त करके राजा शिबी समय आने पर दिव्य लोक को चले गए। वे तुमसे और तुम्हारे पुत्र से भी बढ़कर पुण्य आत्मा थे। जब वे भी मृत्यु से नहीं बच सके, तो तुम्हें अपने पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए। सृंजय, जो प्रजा पर पुत्र के समान प्रेम रखते थे, वे दशरथ नंदन राम भी परधाम को चले गए। वे अत्यंत तेजस्वी थे और उनमें असंख्य गुण थे। अपने पिता की आज्ञा से उन्होंने धर्म पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष तक वनवास किया था। जन स्थान में रहकर तपस्वी मुनियों की रक्षा के लिए उन्होंने 14,000 राक्षसों का वध किया। वहां रहते समय ही लक्ष्मण सहित राम को मोह में डालकर रावण नामक राक्षस ने उनकी पत्नी सीता को हर लिया।
यद्यपि रावण देवता और दैत्यों से भी अवध्य था, फिर भी साथ ही ब्राह्मण और देवताओं के लिए कंटक रूप था। किंतु राम ने उसे उसके साथियों सहित मार डाला। देवताओं ने उनकी स्तुति की, सारे संसार में उनकी कीर्ति फैल गई। देवता और ऋषि उनकी सेवा में रहने लगे। उन्होंने विशाल साम्राज्य पाकर संपूर्ण प्राणियों पर दया की। धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते हुए अश्वमेध नामक महायज्ञ का अनुष्ठान किया। श्री रामचंद्र जी ने भूख और प्यास को जीत लिया था, संपूर्ण देहधारियों के रोगों को नष्ट कर दिया था। वे कल्याणमय गुणों से संपन्न थे और सदा अपने तेज से प्रकाशमान रहते थे। सब प्राणियों से अधिक तेजस्वी थे। राम के शासन काल में इस पृथ्वी पर देवता, ऋषि और मनुष्य एक साथ रहते थे। उनके राज्य में प्राणियों के प्राण, अपान और समान आदि प्राण क्षीण नहीं होते थे। उस समय सबकी आयु बड़ी होती थी, कोई नौजवान नहीं मरता था। देवता और पितृ वेदों की विधियों से प्रसन्न होकर हव्य कव्य को ग्रहण करते थे। राम के राज्य में डांस मच्छरों का नाम नहीं था। जहरीले सांप नष्ट हो चुके थे। न कोई पानी में डूबकर मरता था और न असमय में ही आग किसी को जलाती थी। उस समय के लोग अधर्म में रुचि रखने वाले, लोभी और मूर्ख नहीं होते थे। सभी वर्णों के लोग शिष्ट, बुद्धिमान और अपने कर्तव्य का पालन करने वाले थे। जनस्थान में राक्षसों ने जो पितरों और देवताओं की पूजा नष्ट कर दी थी, उसे भगवान राम ने राक्षसों को मारकर पुनः प्रचलित किया। उस समय एक-एक मनुष्य के हजार-हजार संतानें होती थी और उनकी आयु भी एक-एक सहस्त्र वर्ष की हुआ करती थी। बड़ों को अपने से छोटों का श्राद्ध नहीं करना पड़ता था। भगवान राम की श्याम सुंदर छवि, तरुण अवस्था और कुछ अरुणाई लिए विशाल आंखें थी। भुजाएं सुंदर और घुटनों तक लंबी थी। सिंह के समान कंधे थे। उनकी झांकी सभी जीवों का मन मोहने वाली थी। उन्होंने 11,000 वर्ष तक राज्य किया था। उस समय के लोगों की ज़बान पर केवल राम का ही नाम था। अंत में अपने और भाइयों के अंश रूप 2-2 पुत्रों के द्वारा 8 प्रकार के राजवंश की स्थापना करके उन्होंने चारों वर्णों की प्रजा को साथ ले सदेह परम धाम को गमन किया। सृंजय, तुमसे और तुम्हारे पुत्र से सर्वथा श्रेष्ठ वे राम भी यदि यहाँ नहीं रह सके, तो तुम अपने पुत्र के लिए शोक क्यों करते हो? भगीरथ, दिलीप, मांधाता, ययाति, अम्बरीश और शशबिंदु की मृत्यु का दृष्टांत। नारद जी ने पुनः कहा, सृंजय, राजा भगीरथ की भी मृत्यु होने की बात सुनी गई है। उन्होंने यज्ञ करते समय गंगा के दोनों किनारों पर सोने की ईंटों के घाट बनवाए थे तथा सोने के आभूषणों से विभूषित 10 लाख कन्याएं ब्राह्मणों को दान की थी। सभी कन्याएं रथों में बैठी थी। सभी रथों में 4-4 घोड़े जुते थे। प्रत्येक रथ के पीछे 100-100 हाथी सुवर्ण की मालाएं पहने चलते थे। एक-एक हाथी के पीछे 1000-1000 घोड़े, प्रत्येक घोड़े के साथ 100-100 गौएं और गौओं के पीछे बकरी और भेड़ों के झुंड थे। इस प्रकार उन्होंने बहुत सी दक्षिणा दी थी। गंगा जी भीड़-भाड़ से घबराकर मेरी रक्षा करो कहती हुई भगीरथ की गोद में जा बैठी। इससे वे उनकी पुत्री हुई और उनका नाम भागीरथी पड़ा। गंगा देवी ने भी उन्हें पिता कहकर पुकारा था। जिस ब्राह्मण ने जब-जब जिस-जिस अभीष्ट वस्तु की इच्छा की, जीतेंद्रिय राजा ने प्रसन्नता पूर्वक वह वस्तु उसे तत्काल अर्पण की। राजा भगीरथ ब्राह्मणों की कृपा से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए। सृंजय, वे तुमसे और तुम्हारे पुत्र से सर्वथा बढ़े चढ़े थे। जब वे भी यहाँ नहीं रह सके, तो औरों की तो बात ही क्या है। इसलिए तुम्हें अपने पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए।